नीरज से बात करो। नीरज, क्या हुआ? क्या हुआ नीरज? नीरज डॉक्टर साहब इंतजार कर रहे हैं। चलो नीरज, चलो नीरज, नीरज दरवाजा खोलो। सुधीर क्या कर रहे हो? दरवाजा तोड़ दूंगा। सुधीर क्या हो रहा है? चलो सुधीर, नीरज, चलो नीरज, चलो नीरज, चलो सुधीर प्लीज ऐसा मत करो। नीरज प्लीज सुधीर छोड़ो, छोड़ो। नीरज कहीं नहीं जाएगा। नीरज को आज से शॉक ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। क्या कह रही हो बहू? जी डैडी, नीरज को शॉक ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। काजल, तुम तो जानती हो ये सब नीरज के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। मैंने नीरज की रिपोर्ट एक स्पेशलिस्ट को दिखाई है, डॉक्टर लकड़ावाला, और उन्होंने मुझे बताया है कि किसी ने नीरज के लिए शॉक ट्रीटमेंट रेकमेंड नहीं किया है। तुम्हें तो सब पता है, एक तुम ही तो हो इस घर में उसकी शुभचिंतक। मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रही, मैं वही कह रही हूँ जो एक स्पेशलिस्ट ने नीरज की रिपोर्ट्स देखकर कहा है। रिपोर्ट्स? डीडी से रिपोर्ट्स? एक मिनट, मैं क्या रिपोर्ट देखिए। जुम्मा 8 दिन हुए इस घर में, पता नहीं चलिए क्या सही है क्या गलत। देखो रिपोर्ट्स, देखो ये देखो, ये क्या है? ये है डॉक्टर, ये भी है, देखो देखो ये क्या है, ये क्या है, ये भी देखो। यू वांट टू सी इट? सी, बात करना चाहोगे? बात कराओ, ये लो कमल लगा के देखो, बात करो, बोलो। हमारे सीने में तो दिल है ही नहीं, कसाई हैं हम लोग। बड़ा मजा आता है हमें इस तरह नीरज को तड़पता हुआ देखकर। बात कर, देखो तुम्हारा इस घर में नीरज के साथ रिश्ता सिर्फ चंद दिनों का है, और मैं बचपन से जानता हूं उसे। मेरा भाई है वो। सुधीर, बड़ा अपनापन जता, लेकिन कहा गया था ये अपनापन जब उसे छोड़कर चली गई थी। सुधीर, अदालत ने घसीटा उसे। सुधीर, नीरज बेटे, नीरज, चलो बेटा, आओ बेटा, आओ बेटा, आओ, आओ, ठीक रहेगा बेटा। सुधीर की ओर से मैं माफी मांगता हूं। हम सब नीरज को चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, और हम सब ये चाहते हैं कि नीरज जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तुम्हें क्या लगता है बेटे? हर बार उसे इस तरह घसीट कर ले जाना, उसका चीखना चिल्लाना तड़पना हमें अच्छा लगता? बिल्कुल नहीं बेटे। हर बार जब वो चीखता चिल्लाता है तो यहां मेरे दिल में चोट लगती है बेटे। जब बेटे डॉक्टर ने पहली बार मुझे कहा ना कि नीरज को शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है बेटे, तो पहला शॉक मुझे लगा। आई कुडंट टेक इट बेटे, और इसीलिए मैंने एक नहीं बल्कि 6 डॉक्टर्स से सेकंड ओपिनियन ली। उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया बेटे। बिलीव इट बेटे, ये फैसला करना हम सबके लिए बिल्कुल आसान नहीं था, बिल्कुल आसान नहीं था। I'm sorry, मुझे माँ जी ने सिर्फ नीरज की पुरानी रिपोर्ट्स दिखाई, इसलिए मैंने। It's okay बेटे, it's absolutely okay। ना मैं तुम्हें दोषी ठहरा रहा हूं ना किसी और को। I understand बेटे कि तुम नीरज से बहुत प्यार करती हो, और इसीलिए बेटे हम सब चाहते हैं कि नीरज जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तुम भी चाहती हो? तो बेटे बस भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा नीरज जल्द से जल्द ठीक हो जाए।
क्या बात है? क्या सोच रहे हैं आप? आज आप ऑफिस भी नहीं गए? पता नहीं देखा, लेकिन आजकल ऑफिस जाने का मन नहीं करता। क्यों? ये सब जो घर में चल रहा है। एक बात कहूँ, क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घूम कर आए? देखिए ना, घर, बच्चे, कारोबार, इससे कभी फुर्सत ही नहीं मिली हमें। और हमारे बाहर जाने का एक फायदा भी होगा। ईशान दिल्ली गया है, काजल भी नीरज को लेकर अपने माँ के घर जाना चाहती है, लेकिन सुधीर, वो तो सुनीति को लेकर कभी बाहर नहीं जाएगा। इसलिए इस बहाने वो भी दोनों अकेले रह जाएंगे। You're right, Rita. सच कह रहे हो। They will find some time to spend together. कहाँ जाएंगे? सुधीर के बच्चे के लिए मैंने मन्नत मांगी थी, इसलिए हम कुलदेवी के दर्शन के लिए जाएंगे। मैंने सोचा तुम कहोगी यूरोप चलते हैं। नहीं बाबा, नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ आपका बिजनेस, आपके मीटिंग्स फिर से शुरू हो जाएंगे। हम तो माता जी के दर्शन के लिए ही जाएंगे। ठीक, मैं अभी इंतजाम करूँ। और सुधीर से भी पूछ लीजिएगा। तुम और सुनीति दोनों एक साथ अकेले रहो। बड़े इन दिनों में औरत कुछ ज्यादा ही इनसिक्योर होती है। सो व्हाट यू मस्ट डू इज बी विद हर। उसके साथ रहो, उसे खुश रखो, जो चीजें उसे पसंद है वही करो। टॉक टू हर, बच्चे के बारे में बात करो, तुम दोनों के फ्यूचर के बारे में बात करो, बच्चे के फ्यूचर के बारे में बात करो। बेटे, जब तुम्हारी मम्मी प्रेग्नेंट थी ना, तो हमने यहां तक सोच लिया था तुम्हारे बारे में कि तुम क्या बनोगे। तुम्हारी मम्मी कह रही थी कि तुम डॉक्टर बनोगे, और मैंने कहा कि नहीं, तुम बिजनेसमैन बनोगे। तो डैड, इसमें जीत तो आपकी हुई ना। व्हाई नॉट बेटे, व्हाई नॉट? तुम भी जीतोगे। क्यों ऐसा मुंह क्यों कर लिया? ओह आई सी, सुनीति और तुम्हारे बीच में इस बात को लेकर झगड़ा हो गया। डोंट वरी बेटे, डोंट वरी। तुम जो चाहते हो वही हम तुम्हारे बेटे को बनाएंगे, ओके? कुछ नहीं हो सकता, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों भाई, किसी से लड़कर आ रही हो क्या? आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं लड़ती रहती हूँ? हाँ? क्या हुआ माँ? अरे, हम लोगों ने सोचा था कि हमारे जाने के बाद तुम और बहू यहाँ कुछ दिन अकेले रहोगे, लेकिन अभी प्रिया का फोन आया था, उसके कॉलेज में अचानक स्ट्राइक हो गई है, इसलिए वो घर आ रही है। तो ठीक है, हम यहाँ रहेंगे, ये और सुनीति जाएंगे घूमने। अरे बहुत ही अच्छा आइडिया है। माँ, डैड, इसकी क्या जरूरत है? अरे, जरूरत कैसे नहीं, इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया था, वो ऐसे ही बेकार हो जाएगा? भगवान के नाम से प्रोग्राम बनाया था ना, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। लेकिन माँ देखो, मुझे बहुत काम है। अरे काम को मारो गोली बेटे, और तुम्हारे काम मैं करूँ, मारो, ओके? जाओ, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। डैड, लेकिन इतने दिनों तक ऑफिस नहीं जाऊंगा तो। कमाल है, तुम बाप बेटे बिल्कुल एक जैसे हो। काम की चिंता और बीवी की चिंता नहीं। बस मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना ही जानती हूँ कि तुम और सुनीति जा रहे हो। ओके। सुनिए, जरा वो ऊपर से बैग उठा दीजिए, मेरा हाथ नहीं पहुंचता है। बैग पर गुस्सा क्यों उतार रहे हैं? टूट जाएगा। टूट जाने दो। बैग टूट जाने से हमारा आपका जो नया रिश्ता बन रहा है वो तो नहीं टूटेगा ना? प्लीज बंद करो अपनी ये बकवास। मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैंने तो डैडी मम्मी से नहीं कहा कि हम दोनों को साथ बाहर भेजें। लेकिन ये हो तो रहा है, मेरे ना चाहते हुए भी।
आप डैडी मम्मी को मना नहीं कर पाए तो उसमें मेरा क्या कसूर? सारा कसूर तो मेरा है। मुझे समझ में नहीं आता तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? सुधीर, क्या है कि हम दोनों का एक ही बात है। आप भी डैडी मम्मी को किसी चीज के लिए मना नहीं कर पाते और ना ही मैं। हम दोनों का स्वभाव कितना मिलता जुलता है ना। देखो सुनीति, आहिस्ता बोलिए, डैडी मम्मी घर पे हैं। चलिए कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं। उमर गांव में हम कहाँ रहेंगे? डैडी के घर पर ही रहेंगे, हाँ कहीं बाहर रहेंगे ना? और हम बाय रोड जा रहे हैं ना, तो रास्ते में पेड़ों में भी वो जरूर खाएंगे। हाँ मुझे नहीं खाने पेड़। ठीक है, मैं खाऊंगी, बड़ा मजा आएगा। हेलो सुधीर सर। हाँ सुधीर बोल रहा हूँ। सर मैं इलियास बोल रहा हूँ। हाँ इलियास बोलो। सर एक बुरी खबर है। क्या हुआ? सर मोना ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। व्हाट? वो सिटी हॉस्पिटल में आप इमीडिएटली आ जाइए। हाँ हाँ मैं भी आ रहा हूँ। लोग मिस्टर सुधीर ऐसा लेकिन हालत अभी भी काफी गंभीर है। डॉक्टर प्लीज टेल मी हाउ सीरियस इज शी? देखिए, हमने उन्हें सही वक्त पर सही ट्रीटमेंट तो दे दिया है, लेकिन लेकिन क्या? शी इज स्टिल नॉट आउट ऑफ डेंजर। ऐसा लगता है कि उन्हें कोई गहरा सदमा लगा है। दरअसल वो तो हमारे साथ कोऑपरेट ही नहीं कर रही, वो तो जिंदा ही नहीं रहना चाहती थी। मिस्टर सुधीर, उन्हें समझाइए कि जिंदगी बहुत बेशकीमती है, ये सिर्फ एक बार मिलती है, बार बार नहीं। और हाँ, इस जिंदगी में बहुत सारी खुशियां भी हैं। दुख किसको नहीं आता, लेकिन दुखों से घबराकर आत्महत्या तो नहीं की जाती, दुखों से जूझना चाहिए। सुधीर, उन्हें समझाइए कि दुखों से जूझना ही जिंदगी है, भागना तो कायरता की निशानी है। Worry, we will take good care of her, and I'm sure that she'll be all right very soon. ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल। ये हो सकता है, व्हाई नॉट? रियली? बिल्कुल। थैंक गॉड। मिसेस तिवारी, मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई और आप डिवोर्स लेना चाहते हैं। मैं समझ गया मिस्टर सुधीर। एक प्रॉब्लम है मिसेस तिवारी, माय वाइफ इज प्रेग्नेंट। ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और हम वकीलों का काम है इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करना। हेलो माँ? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे घर वाले सुनीति का साथ देंगे, लेकिन मैं उसे प्यार नहीं। नहीं माँ, सुधीर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे अपने बीवी से पीछा छुड़ाना है, उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। माँ, सुधीर और मैं 2 दिन के लिए उम्बरगांव जा रहे हैं, कुल देवता के दर्शन करने के लिए। हाँ, सिर्फ हम दोनों। उसके साथ एक पल भी गुजारना मेरे लिए मुश्किल है। हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। Enough is enough. I cannot stay with her anymore. माँ, अब मैं फोन रखती हूँ। हाँ, जाने की तैयारी करनी है ना? अच्छा माँ। आप जल्द से जल्द पेपर तैयार करवाइए। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैंने तय कर लिया, अब तलाक होगा रहेगा। अब तलाक होगा रहेगा। ये क्या कर रहे हैं आप? दिखाई नहीं दे रहा? नहीं,
दिखाई दे रहा लेकिन समझ में नहीं आ रहा है इसलिए पूछा। अपने कपड़े रखा हूँ। बताने के लिए शुक्रिया। उमर गांव आप अकेले जा रहे हैं क्या? नहीं, मेरे कपड़े बाहर रख दिए इसलिए। हॉस्पिटल जा रहा हूँ। हॉस्पिटल? क्यों? क्योंकि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की है और वो हॉस्पिटल। इसलिए अब फोन आते हैं आप चले गए। उसे मेरी जरूरत है। और मुझे? मैं जा रहा हूँ। सुधीर, आप नहीं जाएंगे। मुझे जाना पड़ेगा। वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। And that is why she tried to commit suicide. ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम उसके ऑफिस जाते ना ये सब होता। मैं जा रहा हूँ। सुधीर नहीं, आप नहीं जाए। मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसी के पास रहूंगा। सुधीर! ठीक है, हम दोनों साथ में ही चले जाएंगे। हाँ? अच्छा, कब? ओह, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। ओके ओके, ठीक है। हाँ? अच्छा रश्मि, मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? मम्मी जी, क्या हुआ? मम्मी जी ये हॉस्पिटल जा रहे हैं। हॉस्पिटल? क्यों? इनके एक दोस्त एडमिट है वहाँ पर। ओह, मैं इतना डर गई थी। हाँ तो? दी, मैंने बहुत मना किया कि मत जाइए। मुझे बहुत घबराहट सी महसूस हो रही है। मैंने कहा कि किसी और दोस्त को भेज दीजिए रहने के लिए, लेकिन ये तो मानते ही नहीं। अरे, दोस्त को ज्यादा जरूरत है या बीवी को? नहीं मम्मी जी, मैंने बहुत मना किया इन्हें, लेकिन ये तो जाने की ठान बैठे हैं। तैयारी भी कर लिए जाने की। मम्मी जी, मैं जाऊँ इनके साथ? कमाल है, खुद की तबीयत ठीक नहीं और देखने चली दूसरों का हाल। ये कोई अक्लमंदी है? मम्मी जी, फिर आप ही बताएं ना मैं क्या करूँ। सुधीर, माँ प्लीज मुझे मत रोको, मैं बहुत जल्दी हूँ। सुधीर, अकेले जा रहे हो? अब नहीं, वो डैड एक्चुअली क्या है ना कि वो किसी दोस्त को मिलने हॉस्पिटल जा रहा है। क्या? हाँ, यहाँ बीवी की सेहत ठीक नहीं है और दोस्त की सेवा करने जा रहा है। ये सब क्या है सुधीर? नहीं, वो डैड क्या है कि मेरा एक दोस्त आया हुआ दिल्ली से और उसका एक्सीडेंट हो गया है। इट्स वेरी सीरियस। मुझे जाना चाहिए। अगर इतना सीरियस है तो मैं चला जाऊंगा। रात भर मैं वहां रहूंगा, तुम इसमें चले आना। नहीं डैड, क्या जरूरत है? आपको काम का तकलीफ होगा। बेटे, मैं तुम्हारी मुझे हॉस्पिटल बताओ, मैं चला जाऊंगा। नहीं डैड, रहने दीजिए। मैं अपने किसी दोस्त को भेज दूंगा। क्या ढूंढ रहे हो नीरज? कुछ ढूंढ रहा हूँ। ये तो नहीं ढूंढ रहे कहीं। इस ऊपर हो तुम। इससे क्रिकेट थोड़ा ना खेल सकते हैं। बैट ढूंढ रहा हूँ मैं अपना। लेकिन ये तो मुझे बताओ कि ये क्या है? टॉय है और क्या है? तुम्हें याद है नीरज, ये टॉय में किसी ने बर्थडे पे दिया था तुम्हारे? याद है मेरे को। जिस तरह बोलता हूँ मैं बैट ढूंढ रहा हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हें कभी याद नहीं होगा कि तुम्हें ये टॉय किसने दिया था। मैं भूलता नहीं हूँ कुछ भी कभी भी। मुझे सब याद रहता है। मालूम है मेरे को किसने दिया था टॉय। तो बताओ किसने दिया था? बोले ना नीरज। अंकल ने। कौन से अंकल ने? याद नहीं आ रहा। याद करने की कोशिश करो ना नीरज, किसने दिया है? मुझे याद नहीं आ रहा है। तुमने उस अंकल को पहले कभी देखा है नीरज? मैं बहुत बार देखा। कहाँ देखा है? नहीं आ रहा मेरे को। मैं तुमसे पूछ रही हूँ नीरज, ये टॉय तुम्हें किसने दिया है? कौन से अंकल ने? देखो इसे और याद करो, ये टॉय तुम्हें किसने दिया है नीरज? नीरज प्लीज।
कभी कभार आराम कर लिया करो। क्या मिलता है मुझे इतना परेशान करके? खुद भी तो परेशान होती है। मुझे बांधने की कोशिश बेकार है। मैं तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। इससे तो अच्छा है कि तुम अपना सेहत का ख्याल रखो। चलिए, कम से कम इसी बहाने मेरी सेहत का ख्याल तो है आपको। जरा वो दवाई देंगे? शाम को खाना भूल गई थी मैं। नहीं, वो वाले नहीं, उसके बगल वाले। हाँ। ये जो तुम मुस्कुरा रही हो ना, तुम्हें लग रहा हो कि तुम जीत गई। आज तुमने मुझे अस्पताल जाने से रोक दिया, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे ये सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी कि मैं मोना से प्यार करता हूँ। आज तो आपने मुझसे ये बात कह दी, लेकिन क्या आप अपने होने वाला बच्चे को भी यही कहेंगे आप? देखो सुनीति, तुम्हारे कोख में मेरा बच्चा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर सको। मेरे घर वालों को तुमने अपनी तरफ कर लिया, लेकिन मुझे तुम कभी नहीं पा सकोगी। कुछ पाना कुछ खोना कोई खेल थोड़ी है। शादी ब्याह कोई मजाक तो नहीं। सही कहा तुमने, शादी मजाक तो नहीं, लेकिन डिवोर्स भी उतना ही बड़ा सच है, कड़वा सच। बच्चा हो जाने के बाद मुझे डिवोर्स मिल जाएगा। वकील से मेरी बात हो गई है। तुमसे डिवोर्स देने के बाद मैं मोना से शादी करूंगा, लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हारी एलिमनी में तुम्हें दूंगा। जितना खर्चा तुम्हें तुम्हारे लिए अपने बच्चे के लिए चाहिए मिल जाएगा।